अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से हम उल्टा पेश का कायदा पढ़ लिए हैं, कुछ बाकी है। आज के सबक में वही पढ़ाएंगे। वो कलमा एक एक लफ्ज़ मिला करके उल्टा पेश किसी के ऊपर दाखिल करके किस तरीके से उसको अदा करते हैं, वो उनमें से कुछ बच गया है जो कि आज के सबक में हम पढ़ेंगे। माशा अल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने सुनाया हमें वीडियो कॉलिंग पे। अच्छी बात है, कुरान सीख रहे हैं। आप लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुत ही जल्द कुरान शरीफ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से आ जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। और पूरा वीडियो देखने के साथ उसके अंदर में क्या बोल रहा हूँ सारा का सारा सुन के दिमाग में भी अटाना है। इसलिए अटाना है कि कुरान पढ़ने के वक्त वो सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ जानेंगे, वो ग्रामर जानेंगे तो आप कुरान शरीफ बिल्कुल सही से पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब मैं काम शुरू करता हूँ, यानी सबक शुरू करता हूँ। तो उसमें से कुछ बचा हुआ था, नूरानी कायदा वालों ने जो बयान किया था मश्क के अंदर में कुछ बचा है, तो उसका हम बयान करते हैं। समझे? पहले है क्या? देखो क्या लिखा है, जअलहु। उसको कैसे मिलाओगे? जीम ज़बर जा, हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे, प्लस ऐन ज़बर आ। ऐन ज़बर आ नहीं बोलेंगे। अगर ऐन ज़बर आ बोलेंगे तो हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ आ जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो कैसे बोलोगे? ऐन ज़बर आ, क्या हो गया दोनों मिला करके? जा। जा जिम भी निकालना है, जा नहीं बोलना है। अगर जा बोलेंगे तो वो जा निकल जाएगी। तो क्या निकालना है? यहाँ पर जिम है तो जिम निकालना है। जा प्लस लाम ज़बर ला, क्या हो गया? जाअला। देख रहे हो कि ये तीन हर्फ है, इनको तीनों हर्फ को जल्दी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं जल्दी? कि इनके ऊपर ज़बर की हरकत है। हमें मालूम है कि ज़बर की हरकत को तेज़ जल्दी से पढ़ा जाता है, खींचा नहीं जाता है। उनके बाद जो है प्लस मिला करके क्या है? हा उल्टा पेश हो। छोटी हा है तो छोटी हा निकालना है सीने की तरफ से, हा नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है? हा बोलना है। हा उल्टा पेश हो। क्या हो गया? जाअलहु बराबर जाअलहु। जाअलहु। जल्दी पढ़ रहे हैं ना तीनों को? क्यों पढ़ रहे हैं जल्दी? आपको मालूम है ना कि हरकत है तीनों के ऊपर। उसके बाद जो है हा उल्टा पेश हो। उल्टा पेश बराबर होता है वो मद्दा के, तो उनको कैसे पढ़ेंगे? उनको पढ़ेंगे खींच करके। तो इसका इजरा कैसे करेंगे? जीम ज़बर जा, जिम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मार ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। ऐन ज़बर आ, ऐन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर हो जाती है। जैसे ऐन ज़बर आ, क्या हो गया? जा। लम ज़बर ला, लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे लाम ज़बर ला, क्या हो जाएगा? जाअला। हा उल्टा पेश हो, खींचना है ना? हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वो मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा उल्टा पेश हो, किस में बराबर है मालूम है ना? वाव मद्दा की जो बराबर है उल्टा पेश, पढ़ने में बराबर है, लिखने में नहीं। लिखने में दोनों के अंदर में तब्दीली है। समझे? समझ में आ गई? कैसे पढ़ोगे? जाअलहु। जाअलहु। जाअलहु नहीं बोलोगे, जाअलहु बोलोगे तो वो हमज़ा हो जाएगा, ये आइन, समझे? हमज़ा में तब्दील हो जाएगी। तो कैसे बोलोगे? जाअलहु। समझे?
उसके बाद है प्लस देखो कैसे लिखे हैं, मावूरिया है ना, मावूरिया। तो कैसे बोलोगे, मीम अलिफ ज़बर मा, इनको खींचोगे, क्यों खींचोगे कि अलिफ मद्दा है, और अलिफ मद्दा की जो दो शर्तें हैं वो दोनों शर्त पाई जा रही है। अलिफ से पहले हम मीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ है ना, अलिफ भी अलिफ मद्दा के लिए शर्त है, और हम ज़बर भी पीछे वाले हर्फ के ऊपर शर्त है। तो वो दोनों चीज़ इसके अंदर में पाई गई। तो कैसे बोलोगे इसको, माँ, यानी मीम अलिफ ज़बर माँ खींच के बोलोगे, ठीक ना। उसके बाद प्लस मिला करके वाव उल्टा पेश वो, अगर बोलेंगे वाव उल्टा पेश ऊ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलिफ, उसके बाद इसके ऊपर उल्टा पेश दाखिल कर दिए तो ये हमज़ा बन गया। अब हमज़ा उल्टा पेश ऊ ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत है। ये लिखा हुआ सही है, लेकिन अगर इसको इसकी आवाज़ निकाले गए वाव उल्टा पेश ऊ तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला पढ़ा जाएगा, समझे। तो ये वाला पढ़ेंगे तो ये सही नहीं है, समझ में आ गई ना। इसलिए कि वाव है तो हमको वाव ही निकालना है, हमज़ा नहीं निकालना है, समझ रहे हो। तो कैसे इसकी आवाज़ निकलेगी, वाव उल्टा पेश वो, समझ रहे हो ना। इसी तरह पढ़ना है, मश्क करना है। अगर नहीं निकलता है तो बहुत सारे बच्चे का ये होता है, वाव उल्टा पेश ऊ बोल देते हैं, तो वो नहीं करने का। अगर नहीं निकलता है तो उसका मश्क करना, समझे। प्लस यहाँ उल्टा पेश खींचा जाएगा, ये दोनों खींचा जाएगा। उसके बाद रा के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर है तो कैसे पढ़ोगे, इनको कैसे पढ़ोगे, जल्दी पढ़ोगे, समझे। और मारूफ भी पढ़ना है, रे नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलोगे, रा ज़ेर री, मावू री या ज़बर या प्लस क्या हो, बराबर क्या हो गया, मावूरिया। इनका इजरा कैसे करोगे, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे माँ, मीम अलिफ ज़बर माँ, वाव उल्टा पेश वो, समझे, ऊ नहीं वो, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे माँ, वाव उल्टा पेश वो, माँ वो, रा ज़ेर री, रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ाए, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ाए और मजहूल आवाज़ से बचाएं। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे रा ज़ेर री, माँ वो री, जल्दी पढ़ें री को, इसलिए कि इसके ऊपर हरकत है, समझे, इसके नीचे हरकत है। या ज़बर या के ऊपर ज़बर की हरकत है, तो इनको भी जल्दी पढ़ना है। तो कैसे बोलोगे, इनका इजरा मालूम है, मावूरिया, मावूरिया। जितना इनको खींचना है उतना इनको भी खींचना है, जितना इसको नहीं खींचना है उतना इसको भी नहीं खींचना है, यानी इनको भी जल्दी पढ़ना है तो इनको भी जल्दी पढ़ना है, समझे। तो कैसे बोलोगे, मावूरिया, मावूरिया। ओके, समझ में आ गई। आगे क्या है, क्या है, गावूना। देखो, गैन अलिफ ज़बर गा, गैन अलिफ ज़बर गा, जहाँ से खा निकलता था वहीं से, यहाँ से, समझे, यहाँ से निकालना है, समझे। गैन पुर करके पढ़ना है, पुर हर्फ है ये हमेशा हर हालत में गैन पुर होती है, समझे। गैन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, गैन पुर हर्फ है और हमेशा हर हालत में पुर होती है, समझे। किस कहीं पर कुरान शरीफ में आएगा तो गैन पुर ही होगा, इसलिए
कैसे बोलोगे? गैन, गैन अलिफ ज़बर गा, अलिफ मद्दा होगा मालूम है, प्लस वाव उल्टा पेश वू, क्या हो गया? वू, प्लस नून ज़बर ना, इनको जल्दी पढ़ना है तो कैसे बोलोगे? बराबर गाऊन, गाऊन, ये दोनों खींच रहे हैं, इनको नहीं खींच रहे हैं, क्यों नहीं खींच रहे हैं मालूम है ना आपको? हाँ, उसी तरीके से गाऊन, देखो गैन अलिफ ज़बर गा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले गैन के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे गैन अलिफ ज़बर गा, वाव उल्टा पेश वू, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे वाव उल्टा पेश वू, नून ज़बर ना, नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे नून ज़बर ना, तो क्या हो जाएगा? गाऊना, गाऊना। ये सारा चीज़ उल्टा पेश को मिला के पढ़ें तो ये सब क्या होता है मालूम है ना? ये इस क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके मश्क करते करते जाएंगे तो आपको कुरान शरीफ में मिलाने में, पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद अगला क्या है वो बताता हूँ। क्या है? क़ाफ ज़बर क़ा प्लस रा या ज़िर री, यहाँ पर या मद्दा होगी। क्यों या मद्दा होगी मालूम है ना? या मद्दा के लिए कितनी चीज़ें शर्त हैं मालूम है ना? या मद्दा के लिए 3 चीज़ें शर्त हैं। वो क्या क्या है? वो सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती है। वो 3 चीज़ें क्या है बच्चों? या का होना ज़रूरी है, या के ऊपर में साकिन का होना ज़रूरी है, यानी जज्म का होना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा या साकिन, और उसके पीछे वाला हर्फ के नीचे ज़ेर का होना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें, यानी तीनों चीज़ें इनमें पाई गई तो यहाँ पर या मद्दा हो जाएगा। तो या मद्दा को हमें मालूम है कि 3 अलिफ, 1 अलिफ के बराबर खींच करके अदा की जाती है, तो यहाँ पर 1 अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे तो कैसे होगा? क़री, क़री प्लस नून ज़बर, नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी न खींचते हैं, और पेश की आवाज़ आगे जाती है मालूम है हमें, इसीलिए यहाँ पर कैसे बोलोगे? नून पेश, पेश नू, क़रीनु, हा उल्टा पेश हु प्लस हा उल्टा पेश हु, क्या हो जाएगा? बराबर क़रीनुहु, क़रीनुहु। इनको नहीं खींच रहे हैं, इनको खींच रहे हैं, इनको खींच रहे हैं, इनको नहीं खींच रहे हैं, समझ में आ रही है? यानी पहला वाला नहीं खींच रहे हैं, उनके बाद दूसरा वाला खींच रहे हैं, उनके बाद तीसरा वाला नहीं खींच रहे हैं, उनके बाद वाले हर्फ को खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? वो सब सारा का सारा कायदा मालूम है, कोई भी नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, सब बल्कि सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको कैसे बोलना है इनको? क़रीनुहु, क़रीनुहु। ओके, इस कैसे इजरा करोगे? क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। रा या ज़ेर री, या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे रा या ज़ेर री, क़री, नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है की हरकत है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें और मजूल आवाज़ से बचे, पेश की आवाज़ आगे हो जाती है, जैसे नून पेश नू। क़रीनु, हा उल्टा पेश हु, खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? वो मद्दा होगी, वो मद्दा के बराबर होता है पढ़ने में, इसीलिए। तो कैसे बोलोगे इसका इजरा मालूम है ना? वही करना है। क़रीनु, ये समझ सारा का सारा समझ में आ गया। तो ये उल्टा पेश का जो कायदा था वो सारा का सारा हम बता दिए। अब आगे है कि आपको, यानी डे आफ्टर यस्टरडे को हम बताए थे, गाय के सींग का मिसाल दिए थे, एक बाघ की मिसाल जो दिए थे ना, वो पीछे सबक में नहीं, बल्कि हाँ पिछले वाला नहीं, यस्टरडे को नहीं था, बल्कि डे आफ्टर यस्टरडे को मैं बताया था, बाघ की मिसाल दिया था। वो बाघ जो था
गाय के सींग का मिसाल दिया था कि गाय का सींग किस तरीके से होता है, उसी तरीके से एक अच्छा गाय मतलब अच्छा हो, शक्ल सूरत एक नंबर हो, उसे टेढ़ा उड़ा ना हो, कुछ कोई चीज़ मतलब हाथ गोड़ ये सब कोई चीज़ टेढ़ा ना हो, अगर सही है तो उसका सींग कैसे होता है, एक बा की तरह होता है, यानी बा उसके शक्ल के अंदर में आता है। जिस तरीके से अलिफ लाठी के तरीके से आता है, लाठी को अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इस तरीके से अलिफ बताया था, अलिफ इसी तरीके से होता है, यानी यही शक्ल में आता है, पढ़ने में अलिफ बोला जाता है और इस शक्ल में अरबी के अंदर में आता है। उसी तरीके से बा है ना, वो गाय के शक्ल में आता है, यानी गाय के शक्ल में नहीं, गाय के सींग की शक्ल में बा आता है, पढ़ा जाता है बा, और इसका नाम बा है। गाय के सींग को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से बा होता है। वो मिसाल दिए थे हम डे आफ्टर यस्टरडे को, यानी गुजरा हुआ कल नहीं, उनके बाद वाला गुजरा हुआ, समझे, परसों, गुजरा हुआ परसों। तो आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या है, ता है और उसके बाद फा है। तो ये समझना है आपको, जब बा समझ लिए तो अब क्या है, ता और सा और बा, यानी तीनों हर्फ एक ही जैसा होता है, कुछ मुशाबिहत है, कुछ फ़र्क है। क्या है मुशाबिहत, यानी मिलता जुलता है, लेकिन मुशाबिहत के माना मिलता जुलता, यानी एक जैसा, एक ही तरह की तरीके से तीन हर्फ है। यही बा के तरीके से तीन हर्फ आता है, वो उसका नाम, एक का नाम ता है, एक का नाम सा है, और पहले बा आता है, अलिफ के बाद बा आता है, बा और ता और उसके बाद सा आता है। तो आपको ये समझना है कि ता और सा और बा, इन तीनों के अंदर में फ़र्क क्या है। बा को तो हम समझ लिए कि गाय के सींग के तरह, सींग तरह होता है, लेकिन अब फ़र्क यही है कि ये जो नुक्ता है, ये बा के नीचे एक नुक्ता होता है। कहाँ में होता है बच्चों, नुक्ता नीचे होता है, बा के एक नुक्ता, यानी बा जब लिखेंगे गाय के सींग के तरीके से शक्ल जो हम बनाएंगे, तो अब उसका ऐसा ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि उसके नीचे में एक नुक्ता लगता है, तो हम नुक्ता डाल दिए, तो इसका नाम बा हो गया। अब इसी नुक्ते को अगर हम मिटा करके, बस सींग के तरीके से ही रहेगा, लेकिन नुक्ता हम मिटा दिए हैं। अब ये नुक्ता को ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर में अगर दो नुक्ता हम दाखिल कर देंगे, तो इसी का नाम ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये क्या हो जाएगा, ता। तो ये समझ में आ गई बात। अब इसी दो नुक्ता को अगर मिटाएं या ना मिटाएं, इसके ऊपर एक नुक्ता और दे देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा। क्या, फा हो जाएगा, सा नहीं, फा। यही फ़र्क है, समझे। तो कैसे लिखोगे अलिफ बा ता फा को, देखो तीनों को पहले गाय के सींग तरीके से तीनों को बना देना है। तीनों गाय के सींग के तरीके से है, लेकिन फ़र्क क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बा अगर लिखेंगे तो बा के नीचे एक नुक्ता होता है, इसका नाम बा है, और अगर सींग के तरीके से बना करके ऊपर में अगर दे देंगे तो दो नुक्ता, एक नहीं दो देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ता हो जाएगा। और यही ता है, सा है। इसी तरीके से सींग के तरीके से इसको भी बनाए हैं गाय के सींग के तरीके से, लेकिन इसके ऊपर में तीन अगर नुक्ता दे दिए तो इसका नाम सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आ गई। ये सा तक आपको अगर नहीं समझे हैं, नहीं पहचाने हैं जो सबक, वो थोड़ा थोड़ा उसको बता देते हैं। ये बच्चे की मिसाल है, बच्चा समझने के लिए, उसके लिए गाय मतलब थोड़ा एग्जाम्पल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आता है। बच्चा वही जानता है जो चीज़ वो देखता है, हमेशा गाय को देखता है, लाठी देखता है, ये सब चीज़, यानी वो सब मिसाल है देता हूँ ताकि बच्चे को भी समझ में आ जाए। हाँ, आज का सबक इतना ही रहेगा। ये बात दासा आप लोगों के लिए नहीं, मतलब बच्चे के लिए है, जो मतलब बच्चा सब पढ़ रहा है उनके लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना, ताकि उनको उनके दिमाग में इसी तरीके से आता है, उसको आसानी से चाहिए, इसी वजह से, समझे। बैरकैफ आज का सबक हमारा इतना ही रहेगा। आज उल्टा पेश और तख्ती नंबर 4 मुकम्मल हो गया, और उल्टा पेश का कायदा हम पढ़ लिए हैं। आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको पढ़ाएंगे तख्ती नंबर 5 चालू करेंगे, उसमें वाओ-लीन का कायदा है। तो वाओ-लीन आपको नई बात लगती होगी, लेकिन हम बता देंगे उसको डिटेल से के साथ, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे जो भी बंदा नए आए हैं, तो हमारे चैनल पे अगर कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अरबी, तो वो क्या करें, हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनसे देख करके सीख लें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।